लाइन, एक ही मकसद है, just keep going forward, keep working, consistency. And I think that's his secret ingredient, yeah. Just never stops. सर आपको लेकर एक थियरी है जो रेडिट फोरम्स पर डिस्कस होती है, एंड प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, मैं आपके साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. जरूर. ओके, क्या अंदर ही अंदर आप अभी भी एक मिडिल क्लास के लड़के हो जो अभी भी यही सोच रहा है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया डिस्पाइट बीइंग अक्षय कुमार? नहीं, बिल्कुल है. मतलब अंदर ही अंदर आप क्या हो? मैं देखो बता रहा था, आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि डू यू गो टू स्कूल कभी, मतलब कभी कभी जाता. मैं आपको बता रहा था कि हर महीने मेरा कोई काम नहीं है अपने स्कूल पे जाना या, लेकिन मैं हर महीने ना स्कूल पे जाता हूँ रात को. हाँ जी. मतलब रात को यानी कि मैं बोल रहा हूँ मतलब सुबह, एक्चुअली कि सुबह जब उठ गया 4 बजे तो कभी गाड़ी निकाली. हर महीने एक बार वो जगह पे जाता हूँ जहाँ मैं रहता था, कोलीवाड़ा, सायन कोलीवाड़ा में. फिर एक बैंड्रा ईस्ट में मेरा एक घर था. फिर स्कूल पे, और वहाँ चर्च है तो डॉन बॉस्को की चर्च पे वो कभी कभी जो वहाँ का जो वॉचमैन है वो अलाउ कर देता है, उसको पता है. एंड लेकिन ये फीलिंग कि यहाँ से मैं आया था और एक बॉन्डिंग उसके साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं है. ये है और ये भी अभी इस साल, मतलब पिछले साल से हमारी दोस्ती है. और वरना मेरे साथ ज़्यादा करके दोस्त मेरे स्कूल के ही हैं सारे. सो वो मेरे को रखते हैं बॉन्डेड, मेरे साथ ग्राउंडेड, और अपने आप को मैं बहुत उनके साथ ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करता हूँ. अब हम्बल हो जाते हो इसलिए जाते हो? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घमंडी हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इज दिस अ हम्बलिंग मैकेनिज्म? मुझे नहीं पता यार मैं कि इसमें क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना. ओके. मुझे अच्छा लगता है अपने पुराने घर में जाना. लाइक अभी मेरी वो जो पुराना घर था हमारे रेंट पे था जी. हमने 500 रुपये रेंट देते थे. तो अभी सुना है वो बिल्डिंग टूट रही है. वो क्या बोलते हैं उसको, दे रीबिल्ट इट. वो बिल्डिंग टूट रही है. तो मैंने उसको बोला हुआ है कि मेरे को 3रा माला खरीदना है, क्योंकि 3रे माले पे मैं रहता था. वाह. तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, वो बन रहा है. तो उनको बोला हुआ है कि मैं वो खरीदना चाहूँगा. हाँ. तो अब कोई है नहीं मेरा, वो वहाँ रहना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन वो एक रखना है. क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब हम रहते थे तो डैडी 9 से 6 के लिए काम पे जाते थे और 6 बजे वापस लौटते थे. तो मैं और मेरी सिस्टर विंडो पे खड़े होके देखते थे डैडी आते थे. सो दैट विजुअल इज स्टिल देयर. एंड नीचे एक पेरू का झाड़ था, पेरू के झाड़ से पेरू तोड़ते थे. तो मैं कभी जाता हूँ तो हर महीने वहाँ अभी भी वो पेरू का झाड़ है, आनंद का फूल है, वो तोड़ के मैं ले आता हूँ. तो आई honestly want to be in touch with that more than anything else. That is me. That is where I come from. और कभी चांदनी चौक दिल्ली गए तो चांदनी चौक जरूर जाना है. हाँ जी. गए हो कभी डॉन बॉस्को? ग्रेट टफ. मैं बास्केटबॉल खेलता था वहाँ पे. अच्छा. ओके. तू खेलता था? हाँ जी. हर संडे को खेलते थे हम लोग. आप ऐसे कुछ करते हो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, इट वाज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. एंड ऑनेस्टली एज अ ब्रो मैं एक चीज कहना चाहूँगा जी भाई. आप, मुझे लगा था कि आप तब खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, पॉजिटिव प्रेशर, बट लाइक प्रेशर फॉर एक्सीलेंस. तो दैट प्रेशर स्टिल देयर फुल्ली. या पर मैं ये लेके मानता हूँ कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज इन अ वे. इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दैट प्रेशर ऑन यू. एंड I feel, for example, responsible for, looking after my family. And I love doing that. I love, being able to give to my mother and father. And that's pretty much, the biggest high for me. Yeah. People love your dad on social media. Oh yeah. And Dad's meme- killing meme it. culture. Yeah. आप दोनों मीम कल्चर Dad आपको टक्कर दे रहे मीम्स पे. माओशी. तो बस ये पूछा कि आप दोनों मीम कल्चर को कैसे प्रोसेस करते हो? क्योंकि ऑनेस्टली बोथ ऑफ यू आर, एंड आई वुड पुट माई सेल्फ ऑल्सो देयर. अब
लाइक वी आर पार्ट ऑफ मीम कल्चर एट दिस पॉइंट. कैसे प्रोसेस करते हो? क्योंकि इन माय आइज ये न्यू एज PR बन चुका है. मतलब अगर कोई मीम कल्चर तक पहुंच जाता है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू मी. Okay. आप दोनों इसे ऐसे ही देखते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? मतलब हाउ डू यू गाइस लुक एट मीम कल्चर? आप बता दो सर, क्योंकि यू बीन अराउंड सिंस लाइक द 90s, जहाँ PR मैगजीन्स के थ्रू होता था, न्यूज़पेपर्स के थ्रू होता था. आई थिंक दैट्स स्टिल ट्रू, बट अब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है. एंड विद इन सोशल मीडिया मीम कल्चर का, जैसे आपका पैसा ही पैसा हो, वो वाला मीम. हाँ. So, आप किस नज़रिए से देखते हो ये सब मीम कल्चर को? I think it's funny. I find it very funny. लोग अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा, मीम ही भेजा, मैं और सलमान डांस कर रहे हैं वो पत्ते डाल के. मतलब उसने ये बताना चाहता था कि मैं बड़ी खुश हूँ, तो उसने ये भेज दिया. हाँ, I've seen that one. Yeah, it's a good one. So I think it's a way of मतलब it's funny. I find it very funny and but there are so many memes जी of भाजी. and खास करके हेरा फेरी के तो बहुत memes बने हुए हैं. I've not been around very long in the industry, obviously, nowhere close to sir. लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरी पहली फिल्म से, पहली पिक्चर से मेरे को मतलब I'm one of those meme favorites. So there are a lot of memes on a lot of my movies. But initially I used to wonder, why are people doing this and why are they making fun of me and this and that. But then after a while, I started enjoying it. And people just said that, it's good that you made an impact if you're a part of the meme culture. I mean, you're definitely making an impression. तो मैंने कहा यार चलो ठीक है. अब तो यार शूटिंग के वक्त भी आप कोई शॉट दे दो, अरे ये मीम बनेगा. मतलब मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ कि कैसे, मतलब ये मीम बनेगा ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, कैसे मीम कैसे बनता है, तेरे को पता है? हाँ, मैं सोशल मीडिया थियरी देता हूँ, ठीक है. कहते हैं कि क्योंकि लोग आजकल कॉमेडी इन जनरल की वजह से ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कॉमेडी मूवीज कम बन रही है आजकल दुनिया भर. तो वो जो कॉमेडी की नीड होती है, तो लगता है एक तो ये भी बात करेंगे इसके बारे में कि कॉमेडी जो है ये कम क्यों होते जा रही है सर? क्योंकि इतना लोग वो कल्चर क्यों ले आए अपने अंदर? मेरे ख्याल से वो वोक कल्चर भी खत्म हो रहा है, अब खत्म होने को खत्म हो रहे आ रहे हैं. आई फील सो. और आई फील कि एक कॉमेडीज की रिटर्न होगी, पर इस पास्ट 10 years के फेज में जो हंसी की नीड होती थी वो मीम कल्चर से फुलफिल होती थी. मुझे लगता है अभी हो रही है, लेकिन अभी आ जाएगा. अभी ये साल, अगले साल तक काफी कॉमेडी फिल्म आएंगे. 2-3 तो मैं ही कर रहा हूँ. कौन सी कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ वेलकम कर रहा हूँ, हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा. ओके. सो मज़ा आता है यार कॉमेडी. मतलब बड़ा ही वो लगता है, अजीब सा लगता है जब लोग बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये क्या है, उसका मजाक उड़ा रहे हो, इसका मजाक उड़ा रहे हो. अरे मजाक नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग अ पार्ट, आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो आई फाइंड इट वेरी. उल्टा यार मेरे को क्या लगता है कि एटलीस्ट एन ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन, सर के साथ मैं काफ़ी रील्स कर रहा हूँ, एज यू गाइज हैव बीन सीइंग ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो, बट सर हैज़ दीज ब्रिलियंट आइडियाज़ फॉर दीज रील्स, और people are really enjoying the fact that we're just making fun of ourselves sometimes, and we're very cool and secure about the whole thing. The term going around कि रील्स निकल के आ रहे हैं एंड लोगों को अच्छा लग रहा है. Wait. It's very raw humor anyway. So that's what I'm trying to say. I think if you can take a laugh at yourself, I think why not? I think people are enjoying that as well, खासकर जितने भी सर के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, I think they really enjoy that banter and they really enjoy the fact that we're making fun of each other. And so I think people, I don't think it's the end of comedy, or I think everybody needs a laugh, especially in this day and age. I think audiences are dying for a great comedy. I want to say one more thing about sir. At least एक पूरे generation के लिए ना sir, and don't mind the language, ठीक है, पर जब आप comedies करते हो आपके अंदर से ना एक हरामी वाइब निकल के आती है. ये मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, पर लाइक बेसिकली आपके अंदर से एक हरामी वाइब निकल के आती है. दीवाने हुए पागल, हेरा फेरी, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, विकेट सनी जैसा कैरेक्टर. आई थिंक विकेट सनी इज द क्लोजेस्ट टू योर कॉमेडिक वाइब आल्सो, कि आप असल में कैसे हो. मतलब मस्ती को मैं देखो बताता हूँ. हाँ जी. मस्ती करो तो दबा के करो, खाना खाओ तो दबा के खाना खाओ,